नमस्कार दोस्तों, मैं मदनलाल यादव, कृषि विशेषज्ञ, आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर हब में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना नया टॉपिक है बीज, सीड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बीज किसे कहते हैं। बीज क्या है बेटा? अपने क्या होती है, अपन ये समझते हैं कि किसी पौधे का जो दाना है वही बीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। दाना बीज हो सकता है, दाना बीज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दाना ही बीज है। दाना बीज हो सकता है, जैसे आप गेहूं है तो गेहूं आप बीज का दाना काम लेते हो, लेकिन बीज की परिभाषा क्या है पहले आप इसको समझोगे, फिर आपको समझ में आएगी। पौधे का वह भाग जो अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो बीज कहलाता है। मैं आपको परिभाषा लिख देता हूं। बीज पौधे का चाहे कोई सा भाग ही हो, वह भाग, द पार्ट ऑफ प्लांट्स, पौधे का वह भाग जो अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो बीज कहलाता है। पौधे का वह भाग जो अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो बीज कहलाता है। देखो बेटा, यहां से इससे क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, परिभाषा बताने का मेरा क्या मतलब था। आपका आ गया, इनमें से बीज है। ऑप्शन 1 दाना, ऑप्शन 2 तना, ऑप्शन 3 जड़, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इस प्रकार का आपका जेट में क्वेश्चन आ सकता है या आपके अन्य एग्जामों में क्वेश्चन आ सकता है। तो अपन गलती कहां कर बैठ जाते हैं कि बीज क्या है, दाना है, जबकि बीज दाना भी है, तना भी है, जड़ भी है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि कुछ पौधे होते हैं उनमें दाने से अपन नया पौधा उगाते हैं, कुछ पौधे जैसे तना, आपके गन्ना होता है, गन्ने में अपन तने से नया पौधा तैयार करते हैं, तो गन्ने का जो तना है वही उसका बीज है। जड़, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जड़ से नए पौधे, ट्यूमर से नए पौधे करते हैं, जड़ से जैसे दूब घास, आपकी दूब घास जड़ से लग जाती है तो उसका बीज वही है। इसलिए उपरोक्त सभी यही इसका उत्तर होगा। इसलिए मैं आपको ये बताया था कि पौधे का वह भाग जो अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो बीज कहलाता हो। चाहे वो पौधे की पत्ती हो, चाहे वो पौधे का तना हो, चाहे वो पौधे कोई शाखा हो, चाहे पौधे का दाना हो, और चाहे पौधे की जड़ हो, कुछ भी हो, अगर वो अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो तो वो सब क्या है, बीज है। जबकि दाना क्या है, ग्रेन्स। दाना क्या है, पौधे का वह जेनेटिकल पार्ट्स, मतलब पौधे का वह लैंगिक भाग जिसको खाने के रूप में लिया जाता है, जिसको खाने के रूप में लिया जाता है। इसको आप बीज के रूप में भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप खाने के रूप में लेते हो तो दाना है, और अगर इसको आप बीज के यूज में लेते हो तो ये बीज है, दाना भी। समझ आई मेरी बात? वापस समझना, पौधे का जेनेटिकल भाग, मतलब जो नर और मादा के संयोग से बना है वो दाना है। दाना बिना नर और मादा के संयोग के नहीं बन सकता, इसलिए जेनेटिकल पार्ट्स है। ये दाना कब है, जब इसको आप अन्य यूज में ले रहे हो, बीज के रूप में यूज नहीं ले रहे हो आप, तो वो दाना है। और अगर इसको आपने बीज के लिए यूज ले लिया तो ये दाना ही क्या हो गया बेटा, बीज हो गया। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, स्टार्टिंग करते हैं कि बीज, पहले तो बेटा पुराने टाइम पे तो बीज जो अपने घर पे होता था वही बीज बुआई कर लेते थे, लेकिन बाद में उसके बहुत सारी नीतियां लगी, नियम लगे, कायदे लगे। उनके बारे में कौन से नियम कब लगे वो इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पुटअप करते हैं, आपको पूछ लेते हैं कि बीज नियम कब लगा, तो आप किसी
क्वेश्चन आ गया 66 और गुणंतर और 2002, तो आप करके आ गए 66, जबकि बीज नियम 2000 लगा कब, गुणंतर में लगा। एक बार 2013 या 14 में एक क्वेश्चन आया था कि बीज नीति कब लगी, बीज नीति 2002 को लगी, जबकि अपन वही बीज नियम को ही नीति समझ लेते हैं, जबकि सीड पॉलिसी अलग है और सीड एक्ट अलग है। तो इसके बारे में विस्तृत अपना अध्ययन करते हैं। सन 1963 में अपने एक संस्था बनी थी, उसका नाम था NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इसको आप हिंदी में कहते हो राष्ट्रीय बीज, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम, कॉर्पोरेशन को हिंदी में कहते हैं निगम। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1963, 7 नवंबर 1963 को। किसकी स्थापना हुई थी, NSC की, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, हिंदी में इसको आप बोलोगे राष्ट्रीय बीज निगम, जिसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1963 को। उसके बाद ये बेटा इसकी स्थापना क्यों हुई, इसकी स्थापना इसलिए हुई क्योंकि किसानों को उन्नत बीज पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक संस्था का निर्माण किया कि यह संस्था बीज बनाएगी और किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराएगी। उसके लिए गवर्नमेंट द्वारा 1963 में 7 नवंबर 1963 में NSC की स्थापना की गई। फिर NSC के ऊपर भार ज्यादा हो गया, NSC इस काम को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए NSC ने अलग अलग स्टेटों में अलग अलग स्टेट सीड कॉर्पोरेशन बना दिया। तो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन SSC, जिसका अपन राजस्थान में RSC नाम है, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन RSSC नाम है, वैसे इसका सभी स्टेटों में चलती है, इसलिए SSC स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं राज्य बीज निगम, राज्य बीज निगम। देखो NSC इसमें दबाव, NSC के ऊपर दबाव ज्यादा आ गया था, NSC किसान तक पूर्ति नहीं कर पा रही थी, इसलिए इसने अलग अलग स्टेट में अलग अलग कॉर्पोरेशन बना, उसका नाम रखा स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई 1978 को। ये दो जो आपके ये निगम थे, ये किसानों को बीज उपलब्ध कराने का कार्य करते थे। तो आपको क्वेश्चन आ जाए NSC की स्थापना कब हुई, तो आप उत्तर दोगे 7 नवंबर 1963 को। स्टेट सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई, 1978 को। साफ कर दो बेटा। फिर बात करते हैं बीज नियम। सीड एक्ट, सीड एक्ट, सीड एक्ट, सीड एक्ट जो अपना लगा वो बेटा 29/12/1966 को पारित हुआ। कब पारित हुआ, 29/12/1966 को ये बीज एक्ट या सीड एक्ट या बीज नियम पारित हुआ, लागू नहीं हुआ। इस दिन बिल पास हुआ, बिल पास हुआ। किसका, बीज नियम का, कि बीज के कुछ नियम थे कि इसमें क्या क्या होने चाहिए, शुद्धता कितनी रहनी चाहिए, किसानों को लूटा नहीं जाए, इसलिए इसके कुछ नियम बनाए गए। ये नियम पास कब हुआ, पारित कब हुआ, 29/12/1966 को। लेकिन यही बीज नियम लागू कब हुआ, बात यह है, ये लागू हुआ बेटा 2 अक्टूबर 1969 को। लागू कब हुआ, 2 अक्टूबर 1900 में लिख दो 2/10/1969, 2 अक्टूबर 1969 को यह नियम लागू हुआ। पास कब हुआ, 29/12/1966 को। उसके 3 साल बाद 2 अक्टूबर 1900, जब अभी गांधी जयंती आती है 2 अक्टूबर को, उस दिन यह नियम लागू हुआ 2 अक्टूबर 1969 को। तो क्वेश्चन आ जाए आपसे, बीज नियम कब पास हुआ या बीज नियम कब पारित हुआ, तो 29/12/1966 को। लेकिन बीज नियम लागू कब हुआ, 2 अक्टूबर 1969 को। फिर आती है एक राष्ट्रीय योजना चली थी, एक राष्ट्रीय बीज परियोजना, राष्ट्रीय बीज परियोजना। राष्ट्रीय बीज परियोजना क्या थी, किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए योजना चली थी, परियोजना चली थी। यह कब चली थी, इसमें से अगर आपको कुछ ना जाए
तो ये भी 1976 को चली थी। कब चली थी? राष्ट्रीय बीज परियोजना कब चली? 1976 को। ये आपके वैसे जेट में अभी तक इसको पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कंप्लीटली बताता हूं, जिसमें आपको जेट, आईसीआर, बीएचयू या आपके सुपरवाइजर सब में इसके तैयारी में काम आएगा आपके। ये राष्ट्रीय बीज परियोजना 1976 में चालू हुई थी। उसके बाद में आती है राष्ट्रीय बीज नियंत्रण आदेश, या बीज नियंत्रण आदेश बोल सकता हूं इसको, राष्ट्रीय क्या बोलूंगा उसको, बीज नियंत्रण आदेश, सीड कंट्रोल ऑर्डर। सीड कंट्रोल ऑर्डर क्या था? यह आदेश दिया गया था कि अगर कोई किसान, कोई दुकानदार ये जो बीज नियम जो लगा था 1969 में, उनके अनुसार बीज नहीं बेचता या कोई कंपनी बीज नहीं बनाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बीज नियम जो आदेश लगा था 1983 को लगा था। उसमें अगर कोई दुकानदार या कोई संस्था या कोई बीज निगम जो कंपनियां हैं, अगर कोई भी अपने नियमों के अनुरूप कार्य नहीं करती, उसके दंड का प्रावधान था। और ये प्रावधान था 1983 में स्टार्ट किया गया इसको। बीज नियंत्रण आदेश की शुरुआत कब हुई? 1983 को। कब हुई? 1983 को। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, एक 2014 या 15 में आया हुआ था, बीज नीति। बीज नियम अलग है और नीति अलग है। बीज नियम अलग है। बीज नियम को हम सीड एक्ट बोलते हैं, जबकि बीज नीति को हम सीड पॉलिसी बोलते हैं। बीज नीति जो है वो 2002 में लगी थी। ये क्वेश्चन आया था और आप लोगों ने इसको गलत करके आ गया था। ऑप्शन आता है बीज नीति कब लगी? 1963, 1966, 2002 या कोई नहीं। क्वेश्चन आ गया हुआ बीज नीति कब लगी? बीज नीति कब लगी? तो आप क्या सोचोगे कि साहब जो गुणतंत्र में लगे था बीज नीति, तो जबकि वो बीज नीति नहीं थी, वो बीज नियम है। बीज नीति 2002 है और आप इसको गलत करके आ जाते हो। ये भी आप ध्यान रखना, बीज नीति अलग है और बीज नियम अलग है। बीज नीति कब लगी? 2002 में लगी। उसके बाद में है राष्ट्रीय बीज नीति, बता दी मैंने आपको। फिर है बीज बिल। बीज बिल, सीड बिल। बीज बिल जो था वो लगा राष्ट्रीय बीज बिल 2004 में। ये तो कुछ डाटा थे, कुछ सन थे जिनमें बीज के कुछ नियम लगे, कुछ आदेश निकले, कुछ कंट्रोल निकले। अब मैं आपको जो बीज निर्माण की जो श्रेणियां हैं, द टाइप्स ऑफ सीड जो इंडिया में चलती है, उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। कि मैं कुछ आपको वर्ड्स बता दिए थे, अब आप मैं बताता हूँ आपको बीज के जो श्रेणियां हैं, टाइप ऑफ सीड। बीज की श्रेणियां, टाइप, बीज के प्रकार नहीं बोलेंगे इसको, बीज की श्रेणी बोलेंगे। भारत में बीज की 4 श्रेणियां हैं। क्या क्या श्रेणी, किस प्रकार से बीज उत्पन्न किया जाता है? पहला है मूल केंद्रक बीज। जिसको अपन न्यूक्लियर सीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर सीड या नाभिकीय बीज भी इसको अपन बोलते हैं। यह बीज निर्माण की प्रथम पीढ़ी है, प्रथम स्थिति है। बीज निर्माण की प्रथम पीढ़ी है। इसको या तो किसान से कोई प्रजनक होता है वो स्वयं उगाता है, या यूनिवर्सिटी में इसको उगाया जाता है, जो कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, या जो अनुसंधान संस्थाएं हैं, जो रिसर्च संस्थान है अपने, अनुसंधान संस्थान, ये कोई केवीके वगैरह हैं, कोई रिसर्च सेंटर हैं, उनके द्वारा इसको उगाया जाता है। वापस हमारा मूल केंद्रक बीज, ये बीज निर्माण की प्रथम श्रेणी है, पहला प्रक्रम है ये। इसको या तो कोई प्रजनक स्वयं उगाता है, जो किसी कृषि विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान में इसको उगाया जाता है। मूल केंद्रक बीज की थैली पे कोई रंग का टैग नहीं होता है। मूल केंद्रक बीज की थैली पे किसी भी प्रकार का टैग नहीं होता है। इस बीज में 100% आनुवंशिक शुद्धता होती है। 2 प्रकार की शुद्धता होती है बीज में, आनुवंशिक शुद्धता और भौतिकी शुद्धता।
मतलब अगर कोई आपको आंख से दिख रही है तो आपकी भौतिक अशुद्धता है। जैसे मान लीजिए बीज में कोई कचरा है, कटे फटे हैं, खरपतवारों के बीज हैं, दूसरे बीज के दाने हैं, तो ये भौतिक अशुद्धता है। आनुवंशिक शुद्धता आपको आंख से नहीं दिखेगी। आनुवंशिक शुद्धता जब आप उसको उगाओगे उसके बाद में उसमें उसके पत्तियां हैं, उसके आकार है, उसका रंग रूप है, उसका पकड़ने के समय तब आपको पता लगेगा कि ये सीड दूसरा आनुवंशिक से दूसरा है और ये आपका आनुवंशिक से दूसरा है। इसलिए सीधे मोटे तौर पे मैं आपको ये कह सकता हूं कि आनुवंशिक शुद्धता आपको आंख से नहीं देख सकते आप, जबकि भौतिक शुद्धता को आप आंख से देख सकते हो। वापस आ जाओ, मूल केंद्रक बीज, ये बीज निर्माण की प्रथम श्रेणी है। इसको कोई प्रजनक स्वयं, कृषि विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान में उगाता है। इस बीज की थैली के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैग नहीं होता है और यह बीज 100% आनुवंशिकी शुद्ध होता है। दूसरा आता आपका प्रजनक बीज। जिसको अपन बोलते हैं ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज। अब प्रजनक बीज किस बीज से तैयार किया जाता है? मूल केंद्रक बीज से। मूल केंद्रक बीज से कौन सा बीज तैयार किया जाता है? प्रजनक बीज। गेट पे आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल केंद्रक बीज से कौन सा बीज तैयार किया जाता है, तो आप कहोगे प्रजनक बीज। प्रजनक बीज किस बीज से तैयार होता है? मूल केंद्रक बीज से। यह बीज निर्माण की द्वितीय सीढ़ी है। कौन सीढ़ी है? द्वितीय सीढ़ी है। इसमें इससे जो प्रजनक बीज है इसको भी वही सेम है मूल केंद्रक बीज वाला। कोई प्रजनक स्वयं उगाएगा या कृषि विश्वविद्यालय में उगाएगा या कोई अनुसंधान संस्थान में उगा लेगा इसको। और ये जो बीज होता है ये भी 100% शुद्ध होता है और इस बीज की थैली पे सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है। ऐसी जो टैग का निशान आता है बेटा आपने देखा होगा, उसके ऊपर सुनहरा पीला, गोल्डन येलो, सुनहरा पीला रंग का टैग होता है। कैसा होता है? सुनहरा पीला रंग का टैग होता है। किस थैली पे? प्रजनक बीज के ऊपर। प्रजनक बीज वापस समझ लो, प्रजनक बीज यह मूल केंद्रक बीज से तैयार किया जाता है। इस बीज को प्रजनक स्वयं किसी कृषि विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान में इसको उगाता है। इस बीज जो है इसमें 100% आनुवंशिक शुद्धता होती है और इसकी थैली पे सुनहरा पीला रंग का टैग लगा हुआ होता है। इसके बाद प्रजनक बीज से कौन सा बीज तैयार करते हैं? वो है आधार बीज। फाउंडेशन सीड, इसको क्या बोलते हैं? मैं साफ कर देता हूं ऊपर वाले। तीसरा आपका है आधार बीज। इसको फाउंडेशन सीड ही बोलते हैं, इसको मदर सीड ही बोलते हैं, इसको मातृ बीज ही बोलते हैं। मातृ बीज, मदर सीड, इसको फाउंडेशन सीड, आदि नामों से जाना जाता है। देखो इसको मातृ बीज किसे कहते हैं? आप भी इस क्वेश्चन में भी आप को पूछते हैं कि मातृ बीज किसे कहते हैं, तो आपके माइंड में यह आता है कि साहब मातृ बीज न्यूक्लियर सीड होगा, मूल केंद्र बीज होगा, जबकि ऐसा नहीं है। मातृ बीज आधार बीज कहते हैं क्योंकि जो बीज की जो किसानों तक पहुंचाने के लिए जो मल्टीप्लाई की जाती है वो आधार बीज में की जाती है। उससे पहले तो जांच करने का तरीका ही है, इसलिए इस बीज को मातृ बीज कहा जाता है। यहां से बीज बनेगा खूब सारा जो किसान को उपलब्ध होगा। अब आगे की बात आती है, इस बीज जो है इस बीज को कौन उगाएगा? इस बीज को या तो कोई बीज निगम है, एनएससी है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, या आरएस राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, या कोई अन्य बीज निगम है, या कोई बीज कंपनियां हैं, या अनुसंधान संस्थान है, या कोई कृषि विश्वविद्यालय है। ये इस बीज को क्या करेंगे? उगाएंगे। एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन उगा सकती है, इसको राष्ट्रीय सीड कॉर्पोरेशन उगा सकती है, या अन्य कोई बीज निगम जो चलती है वो भी उगा सकती है, कोई बीज कंपनियां भी उसको उगा सकती है, अनुसंधान संस्थान भी इसको उगा सकता है और कृषि विश्वविद्यालय भी इसको उगा सकता है। इस बीज में जो है 99.5 से 99.9% तक क्या होती है? आनुवंशिक शुद्धता होती है। कितनी परसेंट होती है आनुवंशिक शुद्धता? 99.5 से
99.9% क्या होती है, आनुवांशिकी शुद्धता होती है। और भौतिक शुद्धता इसमें कितनी होती है, इसमें 98% से ऊपर, मोर देन 98% फिजिकल प्योरिटी मदर सीड्स या फाउंडेशन सीड। 98% से ऊपर इसमें क्या होती है, भौतिक शुद्धता होती है। किस बीज में, आधार बीज में। वापस पढ़ो आधार बीज, इस बीज को किससे तैयार किया जाता है, प्रजनक बीज से। प्रजनक बीज से कौन सा बीज तैयार होता है, आधार बीज। आधार बीज किससे तैयार किया जाता है, प्रजनक बीज से। इस बीज को मातृ बीज कहते हैं, मदर सीड भी कहते हैं, फाउंडेशन सीड भी कहते हैं। इस बीज को एनएससी, आरएसएससी, अन्य बीज निगम कंपनियां या अनुसंधान संस्थान हैं या कोई निजी कंपनियां हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं आदि इसको उगाते हैं। इस बीज में 99.5 से 99.9% तक आनुवंशिक शुद्धता होती है और मोर देन 98% से अधिक भौतिक शुद्धता होती है। इस बीज की थैली पे सफेद रंग का टैग होता है। किस रंग का होता है, सफेद रंग का। आपको क्वेश्चन पूछेगा आधार बीज की थैली पे किस रंग का टैग होता है, तो आप कहोगे सफेद रंग का टैग लगा होता है। साफ करूं, उसके बाद देखो आधार बीज के बाद में अपने जो इंडिया है, इंडिया में तो अपने जो चलता है वो प्रमाणित बीज चलता है। कौन सा बीज चलता है, प्रमाणित बीज। लेकिन जो अन्य देश हैं वहां पे पंजीकृत बीज और चलता है, जो अपने इंडिया में नहीं चलता है। इंडिया में 4 श्रेणियां चलती है, लेकिन विदेशों में 5 श्रेणियां चलती है। मैं उस विदेश वाली श्रेणी की बात करूं तो पहले लिखो पंजीकृत बीज। देखो जो पंजीकृत बीज हैं इसमें संतोषजनक, इसका कोई डेटा नहीं है, संतोषजनक आनुवंशिक शुद्धता होती है और संतोषजनक की भौतिकी शुद्धता होती है। जो ये बीज होता है, पंजीकृत जो बीज होता है, इस बीज की थैली पे बैंगनी रंग का निशान होता है, टैग होता है। कैसा होता है बेटा, बैंगनी रंग का टैग होता है। किस पे, पंजीकृत बीज, जो अपने भारत में नहीं है, विदेशों में चलता है। जो किससे तैयार होता है, आधार बीज से तैयार होता है पंजीकृत बीज, जिसमें आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता है संतोषजनक होती है। और ये बीज जो है इसकी थैली पर बैंगनी रंग का टैग लगा होता है, जो अपने देश में नहीं चलता है। अगर इसमें आपको पूछेगा तो ये पूछेगा पंजीकृत बीज की थैली पे किस रंग का टैग होता है, आप लिखोगे बैंगनी रंग का टैग होता है। अपने जो इंडिया में आता है, चौथा सीड अपने इंडिया में आता है वो है प्रमाणित बीज। जो किसानों को सर्वाधिक मिलने वाला बीज है वो सर्टिफाइड सीड ही है। किसानों को सर्वाधिक मिलने वाला बीज कौन सा है, प्रमाणित बीज है। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रमाणित बीज किस बीज से तैयार होता है, तो आप लिखोगे आधार बीज से। किससे तैयार किया जाता है प्रमाणित बीज को, आधार बीज से। आधार बीज से कौन सा बीज तैयार होता है, प्रमाणित बीज तैयार होता है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, यहां से पुटअप कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन, किसानों को सर्वाधिक कौन सा बीज मिलता है, सर्वाधिक बीज कौन सा मिलता है किसानों को, सर्वाधिक बीज प्रमाणित बीज मिलता है। कौन सा बीज मिलता है, प्रमाणित बीज। किसानों को सर्वाधिक जो बीज उपलब्ध होता है वो प्रमाणित बीज ही उपलब्ध होता है। इसके बाद में अगर इसकी बात करें, इसको उगाता कौन है, इसको कोई निजी कंपनियां भी उगा सकती है, वही आधार वाली है, निजी कंपनियां उगा सकती है, एनएससी उगा सकती है, आरएसएससी उगा सकती है, उसको राजस्थान सीड कॉर्पोरेशन उगा सकती है, अनुसंधान संस्थान इसको उगा सकता है, या आपके कृषि विश्वविद्यालय वो भी इसको उगा सकती है। इस जो बीज है इसमें भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता दोनों ही 98% से अधिक होनी चाहिए। अगर 98% से कम है तो वो प्रमाणित बीज की श्रेणी में नहीं आएगा। 98% से अधिक, चाहे वो भौतिक हो और चाहे वो आनुवंशिक हो, दोनों शुद्धता 98% से अधिक होनी चाहिए। इस बीज की थैली के ऊपर किस रंग का टैग लगा होता है, नीला रंग का टैग लगा होता है। किस रंग का लगा होता है, नीला रंग का टैग लगा हुआ होता है। यह है बेटा आपके बीज निर्माण की 4 श्रेणियां। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको, आधार बीज की थैली पे किस रंग का टैग होता है, तो आप क्या लिखोगे, सफेद रंग का। मूल केंद्रिक बीज की थैली पे किस रंग का टैग होता है, मूल केंद्रिक बीज की थैली पे किसी प्रकार का टैग नहीं होता है। मूल केंद्रिक, अब देखो वापस मैं आपको रिवाइज करता हूं। पहला सीड कौन सा है, मूल केंद्रिक, जो बीज निर्माण की प्रथम श्रेणी है। इसमें 100% आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता होती है। इसकी थैली पे किसी प्रकार का कोई टैग नहीं होता है। इसको कोई कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान या कोई प्रजनक इसको उगाता है। ठीक है बेटा। इससे कौन सा बीज तैयार होता है, इससे होता है प्रजनक बीज। मूल के बीज से कौन सा बीज तैयार करते हैं, प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड। ये जो बीज होता है इसको भी कोई आनुवंशिक अनुसंधान संस्थान उगाता है या कोई कृषि विश्वविद्यालय उगाता है इसको, या कोई प्रजनक इसको उगा सकता है। इसमें
जो अपने हैं जो भौतिक शुद्धता है वो 100% के समथिंग होती है, और 99.5 से 99.9% तक इसमें क्या होती है, आनुवंशिक शुद्धता होती है। इस प्रजनक बीज की थैली के ऊपर आपका सुनहरा पीला रंग का टैग लगा होता है। कैसा होता है, सुनहरा पीला रंग का टैग लगा होता है। इस प्रजनक शीट से कौन सा बीज तैयार होता है, आधार बीज, जिसको अपन मातृ बीज भी कहते हैं, फाउंडेशन सीड भी कहते हैं और मदर सीड भी कहते हैं। इसमें आपकी जो है थैली के ऊपर सफेद रंग का टैग लगा हुआ होता है। उसके बाद इस आधार बीज जो बीज तैयार करते हैं उसका नाम है अपने भारत में वह है प्रमाणित बीज, जिसकी थैली के ऊपर नीला रंग का टैग लगा होता है। सर्वाधिक किसानों को भी उपलब्ध होने वाला बीज प्रमाणित बीज ही है, और इसमें आनुवंशिक और भौतिक दोनों ही 98% से क्या होती है, अधिक होती है। इस प्रकार आपके 20 जो श्रेणियां हैं ये 4 है, मैंने चारों आपको बता दिया है। शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर कोई आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स करके मुझे बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।